नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नीति आयोग ने जब से रिपोर्ट जारी किया है उसके बाद से बिहार के सियासी में काफी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष पार्टियां जो है वह सरकार पे हमलावर है। ऐसे भी कई मुद्दे जो विपक्ष के पास में रहते थे, एक और जैसे मुद्दे मिल गए हैं। उसके बाद से तेजस्वी यादव अपने पार्टी दफ्तर में डॉक्टरों की टीम के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, ताकि जो स्वास्थ्य विभाग में जो नीति आयोग ने सबसे बेसी जो पिछड़ी राज्य बताया है उसमें सुधार लाया जा सके। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री हैं, और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? तेजस्वी यादव डॉक्टरों को टीम बुला करके वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाया जा सके। देखिए, तेजस्वी वैसे विषय को और दूसरे रूप में जो रखना चाहते हैं राज्य के सामने, वो भ्रम पैदा करने के लिए, और वो भ्रम पैदा करके ही वह लोग अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ये राजनीतिक फायदे की बात है। अभी 2 उपचुनाव होने हैं। उन दोनों उपचुनावों को भी ध्यान में रख करके और कुछ ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं कि विभ्रम की स्थिति पैदा हो और भ्रम साफ होते होते चुनाव हो जाए और उसमें फ़ायदा हो जाए। ये बात सभी जानते हैं कि नीति आयोग एक स्वतंत्र रूप से सरकार के दबाव में काम नहीं करने वाली, सरकार के इशारे पर, सरकार के आदेश से काम नहीं करने वाली संस्था है। वह नीति बनाती है, निर्धारण करती है, राज्यों के भौगोलिक, राज्यों के आर्थिक, राज्यों के सामाजिक और तमाम परिस्थितियों का अध्ययन करके वो, और उस राज्य का आकलन भी करती है कि उस राज्य ने कितना किस क्षेत्र में और उसने उत्कृष्ट कार्य किया है, कितना अच्छा काम किया है, या कितना न कर पाया वो राज्य, तो उसके लिए क्या करना है। ये स्वतंत्र रूप से वो उसको निर्धारित करती है। अब उसने जितना अपने आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर जो नीतियाँ बनाई हैं, जिन राज्यों को जितना उससे लाभ होना है उतना लाभ हुआ है। भारत सरकार राज्यों की दृष्टि से विशेष परिस्थिति में विशेष पैकेज तो करती है, और जो राज्य किसी दृष्टि से पीछे है, शिक्षा में पीछे है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, कई कारणों से, तो हमेशा 65,000 करोड़ रुपया भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, एक साथ दिया 165 करोड़ रुपया, और बिहार को 1,65 करोड़, और वो पैसा बिहार में खर्च हुआ तो बिहार के विभिन्न योजनाओं में खर्च हुआ फिर से, और बिहार राज्य के उन्नयन के लिए। अब चूँकि हमारा उद्योग, बिहार राज्य का, उसकी वन संपदा, माइंस, मिनरल, सब तो बिहार के राज्य के बंटने के बाद वो झारखंड में चले गए। तो बिहार को विशेष पैकेज जरूर चाहिए, और इस दृष्टि से निश्चित रूप से हम समझते हैं कि भविष्य में भारत सरकार, चूँकि संवेदनशील सरकार है, और यह सरकार बिहार के बारे में विचार करेगी, लेकिन जिस ढंग से इस मामले को पॉलिटिकलाइज करके और उसका कुछ राजनीतिक लाभ उठाने का जो प्रयत्न हो रहा है, ये ठीक नहीं है। यही नहीं, उनके जो बड़े लाल हैं लालू प्रसाद यादव के, उन्होंने ये भी तक भी कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बना करके रखा गया है। आखिर वो कौन आदमी है, कौन शख्स है जो लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाए हुए हैं? देखिए, ये उनका, अब ये 2 भाइयों का पारिवारिक झगड़ा है, और ये झगड़ा धीरे धीरे एक राजनीतिक स्वरूप भी ग्रहण करने लगा है, क्योंकि दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं, और दोनों ही यही लगता है कि अपने पिता के कहने में नहीं है, या उनके पिता का नियंत्रण भी समाप्त हो चुका है। तभी इस प्रकार की बातें हो रही हैं और बाहर आ रही हैं पब्लिक डोमेन में। हम तो किसी के पारिवारिक उलझन में, पारिवारिक समस्या में हम दखल देने वाले आदमी नहीं हैं, हम दखल नहीं देते हैं। लेकिन यह मामला सार्वजनिक हो रहा है, यह मामला राजनीतिक पटल पर आया है, राजनीतिक परिदृश्य में ये सब सारी बातें आज जो दिखाई पड़ रही हैं, तो लोग बाग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न समीचीन है, समयानुकूल है, समसामयिक है, लेकिन अब
उनके अब उन्होंने कहा कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सुना है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। तो अब कौन लोग जानते हैं, अब इसके जानकार लोग तो उन्हीं के पार्टी में लोग हैं, हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग इसकी चिंता भी नहीं करते कि किसके घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, ये ताक झांक हम लोग करते नहीं। लेकिन अब वो बता रहे हैं तो सबको बता रहे हैं। अब वही बताएंगे, उन्हीं से पूछना चाहिए कि वो 4-5 लोग कौन हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को बंदी बना करके रखा है और रस्सा से उस मकान के द्वार को बंद करके रखा हुआ है, पहरेदारी हो रही है और उनको उस मकान से, दिल्ली के उस मकान से निकलने नहीं दिया जा रहा है और पटना आने से रोका जा रहा है। वह कौन है 4-5 लोग जो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहते हैं? अब ये जनता के बीच में, लोगों के बीच में ये बात क्यों आ रही है, क्यों कहा जा रहा है? अब ये तो तेज प्रताप बताएंगे, तेजस्वी का ये विषय है, ये विषय लालू प्रसाद जी का है। उनसे पूछना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। इससे बिहार की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार राज्य के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में हम उलझे हुए हैं, उनका सामना कर रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं और जनता को उन समस्याओं से निदान दिलाने के प्रयास में लगे हैं। हम लोगों को ये फुर्सत नहीं है कि अब किसी के घर में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है, और उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें और उसमें हम लोग समय लगाएं। एक मेरा सवाल है कि जिस तरह से नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें साफ तौर से बताया है कि बिहार में 1 लाख पे 6 बेड हैं। जब ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। क्या लगता है कि एक बिहार के मुखिया को इस बात की जानकारी नहीं है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर इस प्रकार की बात पूछी गई है, उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने सोच समझ करके कहा है। अभी सचमुच में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको नहीं पता होगा। जो पता होगा वही तो कहेंगे। और बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्हें समय पर पता हो जाएगा। बिना विश्वास में लिए हुए, बाकी राज्यों को विश्वास में लिए हुए थोड़े राष्ट्रीय नीति निर्धारित होती है। लेकिन सरकार तो आप ही की है सर। सरकार है, हमारी है, सरकार बात करेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है तो कुछ विचार करके ही कहा है। आने वाले समय में क्या कहा जाए कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है, क्या लगता है कि भविष्य में सुधार होगा स्वास्थ्य में, खास करके जिस तरह से देखा जा रहा है जो लोग झेल चुके हैं? देखिए, बिहार के साथ अन्याय नहीं होगा और संवेदनाओं के साथ बिहार की समस्याओं पर केंद्र सरकार भी विचार करेगी और राज्य में जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और ज़रूर विश्वास में लेकर के ही और राज्य के हित में नीतियां तय होंगी, यह हमें विश्वास है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर।